तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ थ्योरम देख लेते हैं। पहला थ्योरम है एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्रायंगल का, सपोज ये ट्रायंगल ये है पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से है ए बी सी। इसके तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। जैसे क्यू आर सपोज इसके बराबर है, पी आर ए सी के बराबर है, तीसरी साइड इस तीसरी साइड के बराबर है। कोई भी तीन साइड किस दूसरे ट्रायंगल की किसी भी तीनों साइड से, ठीक है, इक्वल है। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, हमने इस तरह का कॉन्ग्रुएंस लिया है। आप बोलो कि नहीं सर, कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन है कि ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। अगर तो भी ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, मींस तीनों साइड 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 इक्वल होना चाहिए। अगर साइड 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 इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दूसरा एक थ्योरम है RHS। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है MNO। राइट एंगल, इसमें भी ये राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूस इसका हाइपोटेन्यूस के बराबर है। दो कंडीशन तो मिल गई, R और H। अब कोई एक साइड, ये साइड इसके बराबर हो या ये साइड इसके बराबर हो, या फिर ये साइड इसके बराबर हो या फिर ये साइड इसके बराबर हो, कोई भी एक साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेट्स कि ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कि नहीं सर, मेरे क्वेश्चन में ये साइड इसके बराबर है। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं RHS। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी के दो क्राइटेरिया और ऐड हो गए। इसके पहले हमने देखा था एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। आज हमने देखा ट्रिपल एस, साइड 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 और RHS। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल बटन को दबा देते हो तो आपको राइट टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाता है और आपको समय पर वीडियो देखने का अवसर भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, चैनल के स्टार्टिंग में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, स्टडी रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है ना, कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका आंसर चाहते हो, या आपके मन में कोई और क्वेश्चन, किसी भी तरह का स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आपका जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो डिस्क्लोज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए निडर होकर के बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिए, आपको सॉल्यूशन देने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आपकी हर नीड सेटिस्फाई की जाएगी। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3।
देखो बेटा, क्वेश्चन है ए बी सी एंड ए बी सी एंड डी बी सी two isosceles triangle in which AB is equal to AC and DB is equal to DC. गिवन क्या है? ए बी सी आइसोस्केल है जिसके अंदर ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। सिमिलरली डी बी सी ये भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके अंदर डी बी किसके बराबर है? डी सी के बराबर, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी ये ट्रायंगल और ए सी डी ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको प्रूव करना है। चलो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी डी and the triangle ACD, internal ABD and triangle ACD. AB is equal to AC, given है। BD is equal to CD, ये भी given है। अभी ध्यान देखो तो कैसा दिखाई दे रहा बेटा, कुछ इस तरह से ए बी डी, यहां से क्या दिखाई दे रहा है? ए सी डी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और तीसरी साइड कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए। कॉमन साइड क्या मिल गया बेटा आपको? है ना, ट्रिपल एस साइड साइड साइड, है ना। क्या लिखोगे? बाई ट्रिपल एस एंगल ए डी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी डी। ए बी ए सी के बराबर है, यहाँ पे भी दिख रहा है। बी डी सी डी के बराबर है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ए डी के बराबर है, यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो जो कंडीशन हमने लगाई उन नाम में भी क्लियर दिखाई देता है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल ए सी पी। एक ट्रायंगल ये है ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी पी। ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये साइड इसके बराबर है, यहाँ पे भी गिवन है, देख लो दिखाई दे रहा है। ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड है, ये साइड दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। ये एंगल देखो बेटा, और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी। रीजन ए बी इक्वल टू ए सी। जब ये साइड इक्वल होती है तो ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपने को अभी तक क्या मिला? साइड साइड एंगल, जो कि कोई थ्योरम होता नहीं है। दूसरी तरफ से जाए तो क्या दिखाई देता है? एंगल साइड साइड, ठीक है। चलो देखते हैं। ये एंगल देखो बेटा, आपस में इक्वल होंगे,
क्यों इक्वल होंगे? यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था, है ना? बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, रीजन एंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी पी। ये अभी हमने प्रूव किया था, है ना? यहाँ से जब हम प्रूव करते हैं तो क्या दिखाई देता है? बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, सी पी सी टी ले रहा हूँ, बी ए पी सी ए पी, ये एंगल इक्वल हो गया, सॉरी दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा बेटा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? बाय एंगल साइड एंगल, एंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी पी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे दो एंगल मिल गए अपने को। ये एंगल हमने जो पहले प्रूव किया था वहां से सीपीसीटी लिया। ये एंगल बी और सी आपस में क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी साइड से इक्वल है, इसलिए ये दो एंगल इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है? इस बेस पर हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी पी। चलो थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना बेटा एपी बाइसेप एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। सीपी ले लेंगे। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करने के लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा? एंगल डी बी पी और डी सी पी, ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, फिर जाके सीपी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। ये दो ट्रायंगल लिया, डी बी पी एंड डी सी पी। डी बी इक्वल टू डी सी गिवन है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है डीबीसी, डीबी इक्वल टू डीसी गिवन है। एक साइड मिल गई, एंगल डी बी पी, एंगल डी बी पी इक्वल टू एंगल डी सी पी, रीजन डी बी इक्वल टू डी सी। ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। साइड इक्वल है तो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपने को क्या मिला बेटा? एक एंगल और एक एंगल और एक साइड, एक एंगल एक साइड, एक एंगल और मिलना चाहिए, है ना? अभी हमने प्रूव किया था बेटा ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी पी, कुछ देर पहले प्रूव किया था इसको। यहां से मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है? एंगल ए पी बी इक्वल टू ए पी सी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। रीजन हमने प्रूव किया था ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी पी, ये हमने प्रूव किया था, है ना? यहां से हम सीपीसीटी लेंथ क्या दिखाई देता है? ए पी बी इक्वल टू ए पी सी। ये एंगल मिल गया, दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई, एंगल एंगल साइड। इसमें ए पी सी ये एंगल है ना, एंगल एंगल साइड क्या हो गया? बाई एंगल एंगल साइड एंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी पी, डी बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी पी। अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी मिली, यहां से हम कह सकते हैं बेटा बी डी पी
बी डी पी इक्वल टू सी डी पी, क्या लिया, CPCT, बी डी पी, यहां पर सी डी पी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने क्या ले लिया है, CPCT। ये एंगल देखो, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, बी ए डी, ये एंगल, अब ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, यहां से ले लिया है, बी ए डी सी ए डी, रीजन एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, वहां से ले लिया। फिर इसका आंसर हम लिख देंगे, है ना, देयरफॉर AP bisects angle A as well as angle D। AP क्या कर रहा है बेटा, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दो एंगल इक्वल आ रहे हैं। हम कह सकते हैं AP bisects एंगल A as well as एंगल D। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। प्रूव करना है बेटा, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC पर AP कैसा है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। एंगल ABP कॉन्ग्रुएंट एंगल ACP प्रूव्ड अर्लियर। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, है ना। यहां से क्या मिल रहा है बेटा, BP इक्वल टू CP, CPCT लिया, BP इक्वल टू CP, CPCT ले लिया। ये दो लाइन आपस में क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं, तो बाइसेक्टर तो हो गया। AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट तो कर रहा है। देखो बेटा ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन जो है AP BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रूव करना है कि 90 डिग्री भी है। देखो बेटा यहाँ पर APB इक्वल टू APC, CPCT लिए, APB इक्वल टू APC, CPCT ले। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। अब इक्वल होने के बाद देखो APB प्लस APC इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं। ये दोनों लीनियर पेयर होने के कारण क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। APB प्लस APB इक्वल टू 180। APC की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया, APB, क्यों, क्योंकि आपस में बराबर है ना। लिख देना आगे, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC। ठीक है, रीजन लिख दिया, क्योंकि APC APB के बराबर है, इसलिए APC की जगह हमने क्या लिख दिया, APB। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, APB प्लस APB टू एंगल APB इक्वल टू 180, एंगल APB इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मिल गया, ये 90 डिग्री है, ये क्या बेटा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री मिल गया इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आप प्यार से आंसर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, therefore AP is a perpendicular bisector on BC। AP क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किस पर है, BC पे। क्यों बाइसेक्टर है भैया, क्योंकि BP इक्वल टू PC आ रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है ना।
ये एंगल क्या रहा बेटा 90 डिग्री, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ए बी सी, ये ए बी सी आइसोस्केल है, मीन्स गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा 90 डिग्री होगा। अब आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, बी सी को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू सी डी। दूसरा प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मीन्स ये एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये होगा, तो क्या हो जाएगा ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यही दो चीज आपको प्रूव करनी है। चलो दो ट्रायंगल लेते हैं बेटा, इंटरनल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। मैंने एक ट्रायंगल लिया है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल लिया है ए सी डी। ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। उसके अलावा क्या गिवन है बेटा, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, ए डी क्या है परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। और जब 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। चलो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। मिल गया ना, क्या मिला, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। क्या बल लिखेंगे बेटा, बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी डी। यहीं से आपको आंसर मिल गया। क्या मिल गया बेटा, देखो इधर, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। इसका मतलब हो गया कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। फर्स्ट आंसर आपको मिल गया, है ना। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स बीसी, फर्स्ट आंसर आपको मिल गया। अब सेकंड आंसर देखो, वो भी आपको मिल गया। सेकंड आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, टनल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी डी। यहीं से दिखाई दे रहा है, देखो बेटा, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। क्या लिया आपने, सी पी सी टी। बी ए डी ये एंगल और ये एंगल, सी ए डी ये एंगल, है ना, इक्वल मिल गया। क्या लिख दोगे, ये क्या है, प्रूव्ड है, पहले ही आपने प्रूव कर रखा था। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए डी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर फिनिश
हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आपको दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर इन विच ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम आर इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। आप ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, मतलब ये हो गया कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने लगा भी दिया, देखो साइन। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू। ए एम पी एन के बराबर है, ये बी सी क्यू आर के बराबर है। अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एम। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं बेटा ये साइड, क्योंकि आपको गिवन है पूरा बी सी और अपने को क्या चाहिए? बी एम चाहिए। यहाँ पे गिवन है पूरा क्यू आर, अपने को क्या चाहिए? क्यू एन चाहिए, है ना, ये ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर पहले से गिवन है, हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर, दोनों साइड का हाफ कर दिया, हाफ बी सी का हाफ क्या होगा? बी एम। ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ इसका क्यू एन। रीजन ए एम एंड पी एन आर मीडियन, दोनों क्या है? मीडियन है। इन ट्रायंगल ए बी एम and triangle PQN, ABM and PQN। AB is equal to PQ given है, पहले से given है बेटा। AM is equal to PM, ये भी क्या है? given है। BM is equal to QN, प्रूव्ड किया है अभी हमने यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी एम ये वाला ट्रायंगल, पी क्यू एन ये वाला ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के बराबर है, बी एन क्यू एन के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है। क्या मिल गया? मल्टीपल एस, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही पॉइंट आपको पकड़ना था। आपको गिवन क्या था? बी सी इक्वल टू क्यू आर, और इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए था? बी एम। आपने हाफ हाफ कर दिया दोनों साइड, आपको बी एम इक्वल टू क्यू एन मिल गया। और जब बी एम इक्वल टू क्यू एन मिल गया, ये दो साइड तो पहले से गिवन है, ट्रिपल एस थ्योरी अप्लाई हो जाती है, ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल लिए जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, और ट्रायंगल ए बी सी कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी, ये बीच वाली लाइन को हमने भुला दिया, वहां पे ऐसा दिखाई देगा पी क्यू आर।
AD इक्वल टू PQ गिवन है, BC इक्वल टू QR गिवन है, ये साइड इसके बराबर है। मैंने दोनों ट्रायंगल यहाँ पर अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। AB PQ के बराबर है ना, गिवन है। BC मीन्स BC किसके बराबर है बेटा, QR के बराबर है, गिवन है। अब ये एक एंगल मिलना चाहिए, ये एंगल मिल गया, कैसे ऐसे प्रूफ हो जाएगा। चलो देखो बेटा, एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN रीजन। इस एंगल को इस एंगल के बराबर मैंने कहा, क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQ। यहां से देखो ABM PQN CPCT लिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने प्रूफ भी किया हुआ है। क्या किया है बेटा, प्रूफ भी किया हुआ है ना। तो अपने को क्या मिल गया बेटा, ये एंगल मिल गया ABM, ये एंगल, इसका ये एंगल। ABM ये जो एंगल है, इसी एंगल को मैं बोल सकता हूं ABC। ये जो एंगल है PQN, ये एंगल PQN, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, PQR। सेम नाम है बेटा, है ना। एक में छोटे लाल लिखा है, ठीक है, एक में छोटे अकेला लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं। ABM जो है वही क्या है, ABC है। PQN जो है, PQN ये एंगल, ये एंगल, PQN बोलो या PQR बोलो, ठीक है। चलो, तो क्या मिल गया बेटा आपको, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड उसके बीच का एंगल। कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिनिश। बहुत ही आसान एक्सरसाइज, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, सिर्फ वीडियो मत देखना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो, और जब वीडियो फिनिश हो जाए एक बार फिर आप इसको प्रैक्टिस करो। ज्योमेट्री है, नाराज हो जाती है, इसलिए रोज अगरबत्ती दिखाते रहो इसको, ठीक है। तुम्हें माता पिता तुम, बस वही प्रार्थना करते रहो। ज्योमेट्री बहुत ही आसान है ना, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, स्किप कर जाती है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, BE and C are equal altitude on AB and AC. BE equal to CF. BE और CF इक्वल एल्टीट्यूड है, इक्वल भी है। BE इक्वल टू CF गिवन है, एल्टीट्यूड है। क्या लिखोगे, ये क्या बेटा, गिवन है। BE altitude on AC and CF altitude AB। CF AB पर एल्टीट्यूड है, BE AC पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये भी गिवन है। प्रूफ करना है ABC
इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या प्रूव करना है? ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो चलो लेते हैं इन ट्रायंगल BEC एंड कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा? BEC। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, BEC। दूसरा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, CFB। ये ट्रायंगल लिया मैंने, ये दो ट्रायंगल लिया। एक देखो BEC ये वाला ट्रायंगल, फिर CFB ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, यहाँ पर E90 है, यहाँ पर F90 है ये, ठीक है। तो चलो लिख लो BEC इक्वल टू CFB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि BE परपेंडिकुलर है और CFB परपेंडिकुलर है, मीन्स ये दोनों क्या है बेटा? 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है मीन्स 90, ये लाइन परपेंडिकुलर है मीन्स 90, ठीक है। और आपको कहा गया है कि RHS थ्योरम को यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये आइसोस्केलस है। तो चलो 90 डिग्री तो मिल गया। अब ये 90 है तो BC क्या हुआ बेटा? हाइपोटेनियस हुआ। BC इक्वल टू BC, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या हो गया? कॉमन साइड, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेनियस, आपको ये मिल गया। क्या मिल गया? राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस। अब एक साइड खोजनी है, वो साइड कौन सी है बेटा? यहाँ पे गिवन है ना, क्या गिवन है? BE इक्वल टू CF गिवन है, इक्वल एल्टीट्यूड, यहाँ पर देखो B इक्वल टू CF, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। क्या लिखोगे? बाई RHS एंगल BEC कॉन्ग्रुएंट एंगल CFB। इसको हमने प्रूव कर दिया, BEC और CFB क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। यहां से क्या मिल रहा है बेटा? देखो BCE ये एंगल, BC इस फिगर में देखोगे कि ये एंगल BCE, ठीक है। किसके बराबर आ रहा है बेटा? CBF, CBF बड़े वाले फिगर में देखो CBF। अब जब एंगल इक्वल हो तो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप प्यार से लिख दो देयरफॉर, ये तो हमने CPCT लिया, देयरफॉर AB इक्वल टू AC, क्योंकि ये एंगल इक्वल है दोनों। इसके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड AC, इस एंगल का अपोजिट AB, क्या होंगे? इक्वल होंगे। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ABC कैसा है बेटा? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये प्रूव हो गया है ना। क्यों प्रूव हो गया? क्योंकि AB इक्वल टू AC मिल गया। AB इक्वल टू AC क्यों मिला? क्योंकि ये दो एंगल इक्वल मिले। एंगल क्यों इक्वल मिले? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, ABC is an isosceles triangle in which
ए बी इक्वल टू ए सी। कहा गया है कि ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है। फिफ्थ कहा गया ड्रा अ परपेंडिकुलर एपी। चलो ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर एपी ऑन बीसी। बीसी पर हमने एक परपेंडिकुलर एपी ड्रा कर दिया टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्या प्रूव करना है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल बी और ये एंगल सी आपस में इक्वल होंगी, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो इंटरनल ए पी बी एंगल ए पी सी। ए पी बी ये, ए पी सी ये दो ट्रायंगल हमने लिया। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। क्यों है भैया? क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉन हमने बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि भैया परपेंडिकुलर बनाओ, हमने बना दिया। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक, दोनों ट्रायंगल में देखो ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड है। राइट एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया राइट एंगल के सामने। हाइपोटेनियस ए बी, इसका हाइपोटेनियस ए सी इक्वल है, गिवन है। क्या मिल गया? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड आपस में इक्वल है ना? दोनों में राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड कॉमन है, वो भी इक्वल है। ठीक है, बाय आरएचएस एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो क्या मिल रहा है? ए पी बी, ए बी पी, ए बी पी इक्वल टू ए सी पी। क्या लिया? सी पी सी टी। ए पी बी, ए पी बी यहां से लिया ए पी बी इक्वल टू ए सी पी। सी पी सी टी। ए पी बी का मतलब क्या हुआ? एंगल बी। ए पी, ए बी पी ये एंगल हुआ, एंगल बी। ए सी पी क्या हुआ बेटा? ए सी पी एंगल ये हुआ। प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है और ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर सूचित करना। वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल बटन को दबा दो, जिससे टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल की लिंक अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता रहूँ और आप बैठ करके वीडियो देख करके एंजॉय करते रहो। मैथमेटिक्स वीडियो देख करके कंप्लीट नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, टेक केयर।